नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी शिक्षक हैं जो कि अपने ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, साथ ही साथ ऐसे सभी शिक्षक जिन्होंने 41,000 आवेदन के तहत अपना भी आवेदन दिया था, उनके लिए भी फाइनली एक बड़ी खबर जारी हो चुकी है। साथियों, संपूर्ण अपडेट ट्रांसफर के रिगार्डिंग आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पर ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स लगातार दी जाती हैं। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि टीचर ट्रांसफर नियमावली के संदर्भ में यहाँ पे विभाग के स्तर से क्या किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि अभी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, इत्यादि राज्यों में यहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, और जिसके दृष्टिगत यहाँ पे जो आला पदाधिकारी हैं वह भी व्यस्त चल रहे हैं, और साथ ही साथ इस समय जनगणना का भी कार्यक्रम चल रहा है। तो ये कुछ व्यस्तताएं हैं जिसकी वजह से आपकी जो नियमावली है जो अप्रैल में आनी चाहिए थी, और बिल्कुल 101% कन्फर्म था कि इसे अप्रैल माह में ही रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन ये कुछ व्यस्तताओं के चलते यहाँ पे आपकी नियमावली अब इस माह तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलने वाली है। और हमारी टीम यहाँ पर जब सचिवालय गई तो कई बार यहाँ पे तो से इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम लगभग एक सप्ताह से वीडियो भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अभी कोई ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारी टीम यहाँ पर जब पिछले दिनों मतलब विभाग गई तो यहाँ पे कुछ हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई, वो आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आपको बता देते हैं कि नियमावली के संदर्भ में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी ये जो आपकी नियमावली है अप्रैल में आनी पूरी संभावना थी कि अप्रैल में ये जारी हो जाती, लेकिन सरकार के स्तर पर, जैसे पहले भी आपको बताया गया था कि सरकार के स्तर पे हलचल चल रही है। सरकार जब यहाँ पे नई सरकार का गठन होगा, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा, फिर वहाँ पे जा करके नई नियमावली को जो है मतलब स्वीकृति करवाई जाएगी और फिर इसे पब्लिक डोमेन में जारी किया जाएगा। तो अब यहाँ पे जो टोटल सिनेरियो ये है कि अब नई सरकार का फाइनली गठन हो चुका है। अब नई सरकार के गठन के पश्चात अब क्या होना है, तो आपको पता होगा आज की डेट में यहाँ पे जो सरकार ने अपना जो है सदन के पटल पर बहुमत हासिल कर लिया है। अब जो है अग्रिम जो चीज़ होनी है वह है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के। तो आप देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो आपका टोटल सारा विभाग है वो केवल जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और साथ ही साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके पास है। तो अभी क्या होगा कि जो आपके शिक्षा विभाग है या फिर आपका जो स्वास्थ्य विभाग है इत्यादि जो भी विभाग है वो अलग अलग यहाँ पे मिनिस्टर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, यानी कि उनको वितरण किया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब जब फाइनली यहाँ पे एक नए शिक्षा मंत्री जो है आएंगे और जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तभी जा करके जो नई कैबिनेट मीटिंग होगी उसके माध्यम से फिर आपको अपना जो ये वाली नियमावली है वो पारित होते हुए दिखेगी। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण था वो बेसिकली यही था। सबसे पहले जो सरकार के स्तर पे, क्योंकि अगर सरकार यहाँ पे चेंज नहीं हुई होती तो ये जो नियमावली है वो ऑलरेडी बन चुकी थी, कुछ आंशिक संशोधन होने बाकी थे, और सबसे बड़ा जो संशोधन था वो यही था 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक। आपको पता होगा कि पिछली बार भी जब यहाँ पे हमारे पूर्व ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी थे तो उनके माध्यम से भी ये बताया गया था कि 5 वर्ष ही आप एक विद्यालय में रह सकते हैं, उसके बाद फिर आपका फाइनली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो उसी के दृष्टिगत यहाँ पे जो है चीज़ें चल रही हैं। अब आपको बता देते हैं कि बहुत जल्द आपको एक गुड न्यूज़ जरूर देखने को मिलेगी, और वो आपके नियमावली के संदर्भ में बेसिकली होने वाली है। तो अब नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है, संभवतः इसी माह आपका मंत्रिमंडल विस्तार भी देखने को मिल जाएगा। मई महीने में आपका जनगणना का काम जोर शोर से चलेगा, सारे जो आला पदाधिकारी हैं वो जनगणना में व्यस्त रहेंगे। तो अब आप मान करके चल सकते हैं, हम एस्टिमेट नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे विभाग यही कह रहा है कि अप्रैल में आपका जो ट्रांसफर नियमावली देखने को मिलेगा। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो अब इस बात से बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये चीज़ होने ही वाली है। हालांकि नियमावली जो है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे नए डिप्टी CM हैं उन्होंने विभाग को निर्देश दिया था कि आप सभी लोग ऐसे पारदर्शी नियमावली तैयार करिए जिससे 6 लाख से अधिक शिक्षकों को डायरेक्ट बेनिफिट देखने को मिले। यानी कि सभी जो शिक्षक हैं जो कि अपना ट्रांसफर लेना चाहते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं, वो ईजिली अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच जाए ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से चल सके। तो देखिए, उनका निर्देश देना अलग विषय हो गया, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही काम चल रहा था और आपकी जो नियमावली है बेसिकली वो तैयार हो चुकी है। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हाँ उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया जाए। कुछ 2-4 पॉइंट्स थे, जैसे कि आपके 3 वर्ष के प्रावधान को लेकर के, 5 वर्ष के प्रावधान को लेकर के, प्रोबेशन पीरियड के संदर्भ में, फिर सेम जिला का कैसे स्थानांतरण करना है, कितना विकल्प दे सकते हैं, क्या जिला का चॉइस ना दे करके क्या ब्लॉक का चॉइस दिया जाए, या फिर यहाँ पे अनुमंडल का चॉइस दिया जाए, शैक्षणिक अनुमंडल में जो है विभाजित किया जाए। ये सारी चीज़ें आपको नई नियमावली में देखने को मिलेगी। और विश्वास मानिए, आने वाले यहाँ पे
कम से कम जो करंट गवर्नमेंट है, जब तक ये करंट गवर्नमेंट रह रही है, तब तक मान करके चलिए कि इसी नियमावली के आधार पर आपका ट्रांसफ़र होगा। हालाँकि जो नियमावली है, वो बहुत शानदार नियमावली है। जब आपके समझ में आएगी, तो आप खुद देखेंगे, तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि इस नियमावली के अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रांसफ़र जो है, अब लंबे समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है, तो आप साल में आपको 2 बार मौके मिलेंगे, यानी कि पूरे वर्ष में आप 2 बार आवेदन कर पाएँगे। और जैसे-जैसे आप आवेदन करते जाएँगे, वैसे-वैसे आप जो है अपने जो टोटल एप्लीकेशन है, उसे भी ट्रैक कर पाएँगे। यानी कि पूरी पारदर्शिता रहेगी, एकदम आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से आपका ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे कोई भी आपके समझ एक तरीके से कह सकते हैं बाधा उत्पन्न होती है, तो उसका भी यहाँ पे जो निवारण है, वो विभाग अवश्य कर देगा। प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी, आज भी बात हो रही है, और नियमावली में भी इसका जिक्र किया गया है कि जो प्राथमिकता होगी, वो होगी दिव्यांगजन को, फिर आपके पति पत्नी को, फिर जो है मेडिकल इशू के आधार पर, और इसके अलावा महिलाओं पे, और लास्ट में यहाँ पे जो है पुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ये प्राथमिकता तो अलग संदर्भ हो गया, ट्रांसफ़र तो सभी का होना है। तो एक बार मई महीने में आपसे आवेदन लिए जाएँगे, एक बार आपसे नवंबर महीने में आवेदन लिए जाएँगे। अब दूसरी बात ये है कि आखिर अप्रैल में मान लीजिए अगर ये ट्रांसफ़र नियमावली नहीं आ पा रही, जो कि बिल्कुल भी अब आशा नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि अब 1% से भी कम उम्मीद है, पॉइंट में कह सकते हैं। अनलेस या अनटिल कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ, अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार हो, फिर इसे जो है, क्योंकि इसकी अंतिम ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है नियमावली की, अब बस ये कैबिनेट स्वीकृति के लिए जाना बाकी है। इसके अलावा अब कोई इसमें शेष कार्य नहीं बचा हुआ है। तो हम अब आपको ये बता देते हैं कि अब यहाँ पे शेष चीज़ें क्या हो सकती हैं, आगे कैसे ये कार्यक्रम चलेगा। अब देखिए, अप्रैल माह में हमने आपको बता दिया कि जो आला अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, वो अभी व्यस्त हैं, चुनाव चल ही रहा है। जब पश्चिम बंगाल और असम इत्यादि के जो आपके काउंटिंग है, वो हो जाएगी, और उसके बाद जनगणना वाला कार्यक्रम आपका 30 मई को ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपकी जो नियमावली है, उसके आधार पे आपसे आवेदन ले लिए जाएँगे। लेकिन ये जो नियमावली है, क्या मई में जारी हो जाएगी? तो बिल्कुल ये सच बात है, मई में ये जारी हो जाएगी। क्योंकि जनगणना अलग विषय है, जनगणना तो अपना चलता ही रहेगा, क्योंकि अब नियमावली बनना तो है नहीं, नियमावली ऑलरेडी बन चुकी है और उसकी अंतिम ड्राफ्टिंग भी हो चुकी है। बस इसे कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजना है। एक बार कैबिनेट की बैठक होगी, कैबिनेट मीटिंग होगी, और उसी में इसे जो है पास कर दिया जाएगा, और फाइनली ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। अब ये विभाग के ऊपर है कि वो आपसे आवेदन कब लेता है। मई माह में अगर आपसे आवेदन लेता है, तो हर हाल में आपका जून में ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, और बल्क में ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा। इन केस अगर मान लीजिए कि मई में आपसे आवेदन नहीं लिए जाते हैं, और फिर आपसे तो नेक्स्ट मंथ जून में आपसे आवेदन लिए जा सकते हैं, और अगर जून में आवेदन लिए जाते हैं, तो फिर जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि आपसे आवेदन एटलीस्ट इस वर्ष एक बार तो लिया ही जाएगा। मतलब पूरी जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है कि इस वर्ष एक बार फिर बल्क में ट्रांसफ़र होंगे, ये बात यहाँ पे विभाग तय कर चुका है। तो जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि बिल्कुल परेशान है कि सर हमारा अभी तक अंतर जिला तबादला नहीं हो पाया, या सेम जिला में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और सेम जिला ट्रांसफ़र को लेकर के आपको बता देते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रावधान किए गए हैं। पहले यहाँ पे 5-5 आपको विकल्प दिए जा रहे थे ब्लॉक के, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको 3 ब्लॉक के ऑप्शंस चुनने का मौका मिलेगा। उन्हीं 3 ब्लॉक्स में आपको कोई एक ब्लॉक आवंटित कर दिया जाएगा प्राथमिकता के आधार पर। और अब जो ये आपका ब्लॉक चुनने का ऑप्शन होगा, वो डायरेक्टली जो है जिले के माध्यम से होगा। आप सॉफ्टवेयर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर में एक मेनू ऐड किया जाएगा सेम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के संदर्भ में, और वहाँ पे जाकर के आप इजीली अपना एप्लीकेशन दे पाएंगे, और उसके बाद फाइनली आपका ट्रांसफर आपके डिस्ट्रिक्ट से ही देखने को मिलेगा। बाकी अंतर जिला तबादला यहाँ पे विभाग करेगा, मतलब जो आपका पटना हेडक्वार्टर है, वहाँ से आपका जो है अंतर जिला तबादला होगा। अंतर जिला तबादला भी इस वर्ष पूरी पूरी संभावना है कि आपकी हो जाएगी। इसको लेकर के फाइनली हमें सूचना प्राप्त हो चुकी है। साथियों, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, जैसे कि 3 वर्ष प्रावधान को लेकर के 5 वर्ष वाला, तो देखिए 3 वर्ष पे मोहर लग चुकी है। एक बार यदि आपने ट्रांसफर ले लिया, तो आपको 3 वर्ष तक एटलीस्ट वहाँ पर कार्य करना होगा, ये बात तय है। इसके अलावा कुछ और भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, लेकिन अभी हम उसे यहाँ पे जारी नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जब तक प्रामाणिकता की मोहर नहीं लग जाती, तब तक हम कोई भी न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं करते हैं। 1 से 2 दिन और आप वेट करिए, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से एक पक्की खबर निकल करके आ रही है, जो कि बेसिकली 41,000 आवेदनकर्ताओं से संबंधित है, जिन्होंने इसके पूर्वत यहाँ पे अपना आवेदन किया था। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।